वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया। आज नया क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टर्स द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो देखो हमने आइडेंटिटीज, हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज है? वैसे तो बहुत सारे आइडेंटिटीज है और मैं कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखता हूँ जो इससे रिलेटेड हो सकती है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लगेगा। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब इसके लिए आप देखो जरा ध्यान से आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है जिसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे भी दो परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे भी दो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हर जगह देखो तो दो दो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर यानी क्या? जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो या ऐसा कोई स्क्वायर हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो सारी आइडेंटिटीज में दो दो परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत ईजी है। देखो दो परफेक्ट स्क्वायर, इसमें सिर्फ टू टर्म्स है, टू टर्म्स है और उन दोनों के बीच में क्या है? नेगेटिव की साइन है, माइनस की साइन है। ये दोनों जो अब ये दोनों बचे, ये दोनों आइडेंटिटीज में भी देखो दो परफेक्ट स्क्वायर पर बीच में क्या है? प्लस। तो आप देख सकते हो कि ये प्लस वाली आइडेंटिटी सिर्फ इसमें अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, और बीच में मिडल टर्म, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मिडल टर्म, दिस इज मिडल टर्म। तो आप चेक करोगे इन तीनों आइडेंटिटी में तीन टर्म्स किस में है? इसमें तीन टर्म्स है, तो इन दोनों में तीन टर्म्स है, इसलिए ये आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसमें तो सिर्फ दो टर्म्स है, यहाँ पे सिर्फ तीन टर्म्स है। तो तीन टर्म्स में ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार देखो आपको आइडेंटिटी लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि हम फैक्टराइज के फॉर्म में देखते हैं तो कैसे होता है। ये देखो तीन आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आएगा। अगर हमारी आइडेंटिटी ए माइनस बी स्क्वायर है तो हमारा क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा आंसर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चेक करो देखो फिर से, तो यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर और तीन टर्म्स है, दो परफेक्ट स्क्वायर एंड तीन टर्म्स। तो एक दो, यहाँ पे भी दो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अच्छा इसमें भी दो परफेक्ट स्क्वायर है, पर आप चेक कर लो यहाँ पे सिर्फ कितने टर्म्स है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दो टर्म्स है, बाकी सारे क्वेश्चन में तीन तीन टर्म्स है, यानी हमारे पास ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी इसमें। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? ऊपर में से कोई एक, ऊपर दो वाली जो है उसमें से कोई एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, या ये होगी या ये होगी। अब उसमें भी चेक करोगे यहाँ पे मिडल टर्म क्या है? प्लस है, तो इसमें किस में मिडल टर्म प्लस है? तो ये इस वाले में मिडल टर्म प्लस है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो अब हम आइडेंटिटी लिखेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आएगी? देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब व्हेन वी अप्लाई एनी आइडेंटिटीज, उसको हमें इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, तो इसके लिए आपको ऐसे बना लो, बॉक्स बना लो, होल स्क्वायर प्लस 2 ब्लैंक ब्रैकेट प्लस होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए का स्क्वायर हो गया, ये ए और बी हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? तो 9x स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3x होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या है? y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। अगर आपने ये दोनों यहाँ पे रख दिए, इसको 3x को यहाँ पे रखो और y को यहाँ पे रखो, और चेक करो क्या 6xy आ रहा है। अगर 6xy आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। यस आ रहा है, देखो 3 2 जा 6xy, ये 6y आया गया है, इसका मतलब ये स्टेप आपका करेक्ट है। ये स्टेप आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब आइडेंटिटी होने के बाद तो इस फॉर्मेट में अपने को अरेंज करना है, यानी होल स्क्वायर 2ab होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये होगा 3x, यहाँ पे क्या होगा y। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टी ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 3x और ये हो गया y। तो अब चेक करना है कि 6xy आ रहा है, तो 2 3 जा 6xy, यस करेक्ट है। तो अब क्या आएगा 9x² प्लस 3 2 जा 6xy, सॉरी ये तो मैंने उल्टा कर दिया, फिर से क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। तो अगर यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा a, अगर यहाँ पे b का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा b, और बार होल स्क्वायर रख देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, पहला टर्म का क्या है 3x और दूसरा टर्म क्या है y, तो ये उसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब कहोगे सर बीच वाला टर्म कहाँ गया, तो कहीं गया नहीं है, ये एक्चुअली हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये आंसर आता है। तो ये जो टर्म है वो बीच में कहीं गया नहीं है, ये उसके होल स्क्वायर के अंदर आ गया, ये इसकी आइडेंटिटी है। जैसे अगर हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 2ab आएगा, तो उससे उल्टा अगर ये 3 टर्म्स होंगे तो उसका आंसर क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसीलिए हमको आइडेंटिटीज याद रखनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में लिखना आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो अब देखो फिर से हम वो तीन आइडेंटिटीज, कौन सी ये तीन आइडेंटिटीज, ये तीन आइडेंटिटीज चेक कर लो, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूछने वाला हूँ, जरा चेक करके याद रखो कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे इन तीनों में से। रेज योर हैंड, कौन बोलेगा, चैट में या फिर ऐप में हैंड ऐड करो। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। यस, तो देखो चैट में आंसर आ गया। तो देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं। देखो तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारे पास कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में भी मिडल टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इतने सारे नोटिफिकेशन है हमारे पास, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है। तो आपने आंसर ये करेक्ट ही दिया, कौन सा आंसर आएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ये आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन का ये फॉर्मेट, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी और हमारा आंसर ऐसा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर देंगे कौन से फॉर्मेट में। सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है वो चेक कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी, आइडेंटिटी जो अप्लाई होगी आपको हर बार लिखनी है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। पर आंसर लाने से पहले इस फॉर्मेट में हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, a² होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², देखा a² माइनस 2ab, ये ब्रैकेट्स है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4y² है और a है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, y² का स्क्वायर रूट क्या होता है y, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। अब इसको यहाँ पे लिखो, अब 2y, इसको अब यहाँ पे लिखो 1। अब चेक करो 2 2 4y आंसर आ रहा है, यस आ गया। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मेट करेक्ट है। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये फॉर्मेट है तो डायरेक्टली हमें ये लिखना है, कुछ भी नहीं करना है बीच में, तो डायरेक्टली ये लिखना है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म 2y माइनस लास्ट टर्म होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बीच वाले को भूल जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिटी में एडजस्ट हो गया है। ठीक है, चलो अब थर्ड सम करते हैं, कौन सा है, x² माइनस y² माइनस 100। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसमें देखो कितने परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है इसलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई होगा, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमारे पास देखो दो परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। देखो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, और इसको ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स होल स्क्वायर और वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा वाई अपॉन 10। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन 10, एक्स माइनस वाई अपॉन 10, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। पहले इसको कॉपी कर लो फिर आगे देखते हैं।